होय, छूटे बंध महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की। संकट हरने मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। हरि ओम। शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गै तुष्टुवाग्गुं सस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। शतमेनो शरदो अन्ति देवा, यद्राजराज्यरशन्दनूनां उदरासोर्जतपितरो भवन्ति मानो मदीयाधीरिगदार्यर्गन्तो अदितिदो। अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्राः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः। शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज कथा का सप्तम दिवस है, जहां पर यजमान परिवार की ओर से पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्य पराक्रमं, मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीन वै प्रभो, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं कृतयेताम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी के पवित्र चरण कमलों में समस्त ग्रामवासियों के अपार सहयोग से आज श्री राघवेंद्र सरकार और हनुमान जी महाराज की जो परिभ्रमण यात्रा बारात के रूप में निकाली गई थी, उसका हनुमान जी के पावन प्रांगण से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर आकर के विराम ली है। संपूर्ण ग्रामवासियों के अपूर्व सहयोग से इस कार्यक्रम के महामनोरथी डॉक्टर राजरूप त्रिपाठी सपरिवार और आज पूज्य चरण गुरुदेव भगवान ने इस व्यासपीठाधीश्वर श्रीमद जगदाचार्य भगवान के श्रीमुख से सप्तम दिवसीय राम कथा का गायन प्रारंभ हो रहा है। केवल कथा के सिर्फ 2 दिन और शेष हैं। अधिक से अधिक इस राम गंगा में आप सब अवगाहन करें। हाँ, मंच पर विराजमान संत चरण और यज्ञ मंडप में नैमिष की पावन भूमि से पधारे यज्ञाचार्य और गंधर्व विद्या में पारंगत हमारे सभी संगीत बंधु, ग्राम सिमरिया की युवा एकता टीम एवं सभी क्षेत्रवासी, आए हुए अतिथि आगंतुक यति वृंदों का हृदय से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए हम सब कथा में प्रवेश पाएं, उससे पूर्व यजमान जी व्यासपीठ की ओर पधार रहे हैं। कुछ क्षण के लिए
भाव से और भीतर से हरि नाम संकीर्तन करो। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा सब गाए भरपूर रहे, गुरुदेव आपके चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव आपके चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, जय हो गुरुदेव भगवान। गुरुदेव आपके चरणों में। संसार सार है, सार नहीं। संसार सार है, सार गुरुदेव। संसार असार है, सार नहीं। संसार असार है, सार नहीं। बाकी न रहे अब दुख कहीं, बाकी न रहे अब दुख कहीं। मैं हूँ गुरुदेव जी के चरणों में, मैं हूँ गुरुदेव के चरणों में। संसार हमारे चरणों में। प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान हमारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव आपके चरणों में। यह अर्ज सदा भरपूर रहे, गुरुदेव हमारे चरणों में। हरि जो गाएगा उसे आनंद आएगा, भाव से भीतर से पुकारेगा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम। सब गाइए बड़े भाव से गुरुदेव की स्तुति। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता
ओ सीता राम 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 सीता आप सभी अपने आसन पर विराजमान होकर के एकाग्रचित्त होकर के राम कथा का सप्तम दिवस में गायन श्रवण करें। प्रेम से बोलिए जगदाचार्य भगवान की जय संत समाज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्य
सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणालवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे रघुकुलतिलकं राघवं रावणार्जुनं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकं चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराम्ये कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन्कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं
बात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहुँ रघुवर विमल यश जो दायक फल मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी।
सद्गुरुदेव भगवान की हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान समर्थ परमात्मा श्री राम के पावन चरित्र रामचरितमानस के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय हो। आज देवताओं की स्थापना दिवस की बड़ी भव्य सुंदर शोभा यात्रा प्रातः काल से निकाली गई। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में भगवान की बारात के साथ रहे, इसलिए कथा भी लेट होती रही। आइए जो भी समय है उस समय में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी के साथ रहेंगे, क्योंकि आज आप लोग थके भी बहुत हैं, इसलिए बहुत संक्षेप से कथा कहेंगे, विस्तार से नहीं। प्रयास करेंगे कि जल्दी ही कथा को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। रामचरितमानस, रामचरितमानस यही नामा। ये रामचरितमानस की कथा केवल कथा ही नहीं है, ये जीवन जीने की एक दिव्य संगीता है। जीवन कैसे जिया जाए, जन्म तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए ये हमारे बस में है। मानव शरीर परमात्मा
आपके किसी पुण्य से, सत्कर्म से नहीं देता। मानव शरीर, देवियों का शरीर, ये आपके किसी पुण्य या सत्कर्म से नहीं मिला कि कोई ऐसा पुण्य किया इसलिए मानव शरीर मिल गया। ये मिलता है भगवान की कृपा से। और भगवान कृपा कब करते हैं? जब देखते हैं कि जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में पड़ करके जन्म लेते लेते मरते मरते थक गया और इस जन्म मृत्यु रूपी श्रृंखला से मुक्ति नहीं पा रहा है, तब भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। ये 84 लाख योनियों में नहीं है, 84 लाख योनियों से अलग है, बाहर है। ये तो 84 लाख योनियों, 84 लाख दरवाजों को खोलने की चाबी दी है परमात्मा ने, और सत्कर्म से नहीं। ये तो जब करुणा भगवान के हृदय में होती है जीव के प्रति, तब वो मानव शरीर देता है। कब हूँ करी, कब हूँ करी, करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान के हृदय में जब करुणा जागृत हो जाती है, तब भगवान जीव के कल्याणार्थ ये अपना कल्याण कर ले, इसलिए मानव शरीर देता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा, ये बातें तो पशु पक्षी 84 लाख योनि सब करते हैं। आहार भोजन आप भी करते हैं, जितने पशु हैं वो भी जिसका जैसा भोजन है करते हैं। नींद सभी लेते हैं, आप भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। भय सबको लगा है, सबके पीछे भय पड़ा है। तुमको कोई भय नहीं है तो मृत्यु का भय तो लगा ही है। तो आहार निद्रा भय ये सामान्य रूप से सभी को लगा है। भय मैथुनंचा और प्रयोत्पत्ति, अपने अपने वंश वृद्धि सब करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। लेकिन इस मानव शरीर में क्या विशेषता है? धर्मो ही अधिकः पुरुषः विशेषः। एक धर्म की प्रधानता के कारण ही इस मानव शरीर की महिमा है। धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, इसको मानव ही जानता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको मानव जानता है। एकादशी है, आप जानते हैं आज अन्न नहीं खाना चाहिए। किसी कुत्ता को रोटी डालो तो वो नहीं कहेगा कि आज एकादशी है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको मनुष्य ही जानता है। इसलिए ये मानव शरीर की इतनी महिमा है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ ऐसा गायन करते हैं कि देवताओं को दुर्लभ है। देव दुर्लभ शरीर ये हम सबको मिला है। काहे के लिए मिला है? देखो,
एक जगह तो कहा है रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। कहा है कि नहीं, बड़े भाग। और एक जगह कहा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। एक जगह कहा कि बड़े भाग्य से मिलता है, भाग्यशालियों को मिलता है, और एक जगह इसको अधम बताया है। तो पूर्व मीमांसा में तो लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इस मनुष्य शरीर में ऐसी क्या विशेषता है? अरे जिसकी नाक बहुत सुंदर होती है तो कहते उसकी नाक सुक जैसी है, तोता जैसी। जिसकी आंख सुंदर होती है तो कहते मृग जैसी। दांत जिसके सुंदर होते कहते अनार जैसे। तो सब में तो नंबरे सब ले जाते हैं, फिर इसमें भाग्यशाली जैसी क्या बात है? फिर पूर्व मीमांसाकार ऋषि कहते हैं कि संसार में जितनी मशीनरी बनी है उसमें कच्चा माल डालो और बड़ा अच्छा बना के निकालती है, लेकिन ये मशीनरी ऐसी है कि इसमें काजू किशमिश पिस्ता डालो और ऐसा बना के निकालेगी, देखने की इच्छा नहीं होती। फिर कहते इसमें भाग्यशाली वाली बात कौन सी है? क्यों लिखा तुलसीदास ने? तो फिर उत्तर मीमांसा का ऋषि जवाब देता है कि भाग्यशाली बात इसमें ये है कि अन्य जितने भी शरीर हैं सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। भजन केवल मनुष्य शरीर से ही होता है। मानव ही एक ऐसा है जो चाहे तो नर से नारायण बन जाए और चाहे तो नर से दानव बन जाए, दैत्य बन जाए। आप लोग ऐसी मोड़ पर खड़े हैं कि यहाँ से जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, जैसा बनना चाहो वैसा बन सकते हो। ऐसा ही पावरफुल सुप्रीम पावर आपको परमात्मा ने दिया है। और भगवान मानव शरीर देकर के छुट्टी नहीं पा गए। भगवान कहते हैं कि ये जीव हमारा है, इसलिए भगवान बार बार आपको सचेत करते हैं। आप कथा में आते हैं, किस लिए आते हैं? कि यहाँ आपको भगवान की याद दिलाई जाती है। आपको सबकी याद है दुनिया में, लेकिन भगवान की ही याद नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करके आप यहाँ आए नहीं, भगवान तुमको कृपा करके यहाँ लाए हैं। और एक बार नहीं लाए, बार बार लाते हैं, लेकिन आप फिर माला के पाले में ही खिसक जाते हैं। तो भगवान की अहेतुकी कृपा है। अनेक जन्मों से बुला रहे हो, अनेक जन्मों से बुला रहे हो, कोई नाता जरूर होगा। अनेक जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर
कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीव होता सनातना, ये जीव सनातन से हमारा है। लेकिन भगवान कहें कि जीव हमारा है, लेकिन तुम जब तक नहीं कहोगे कि भगवान तुम हमारे हो, तो इसलिए जो चालाक लोग होते हैं, चतुर, वो भगवान से अपना कोई न कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। जो चाहो भगवान से रिश्ता जोड़ लो। देखो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा भगवान से कि प्रभु आपका पतित पावन नाम है, तो आपके दरबार में कोई पतित तो नहीं दिखाई देता, तो ये आपकी बात झूठी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा गोस्वामी तुलसीदास महाराज से, क्या बात? कहा महाराज आपके दरबार में बड़े बड़े ऋषिश्वर मुनीश्वर अमलात्मा महात्मा सिद्ध विराजमान है, लेकिन कोई पतित नहीं, तो आपके नाम की तरफ अंगुली नहीं उठ जाएगी कि जब पतित कोई नहीं तो पतित पावन कैसे? तो अपने दरबार में कोई एक पतित भी रख लो। तो कहा ठीक है ढूंढेंगे। कहा ढूंढने की क्या जरूरत, मैं हूं तो मेरे को अपने दरबार में रख लो। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। इसलिए भगवान से कोई अपना संबंध जोड़ो। ये जो धर्म है, धर्म की बातें सुनना ये दूसरी बात होती है, और धर्म का आचरण करना ये दूसरी बात होती है। धर्म आजकल गाया बहुत जाता है, लेकिन किया नहीं जाता। धर्म की चर्चा व्याख्या बड़ी बड़ी ऊंची होगी, वेद वेदांग शास्त्र की बड़ी ऊंची ऊंची चर्चाएं होंगी, लेकिन धर्म क्या है? धर्म तो जीने की चीज है। धर्म जियो, केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, धर्म जियो। ऐसे समझ लो, एक व्यक्ति बीमार था, वैद्य के पास गया, तो वैद्य ने उसको 2 दवाएं दी, एक जैसी थी शीशी में, दोनों का रंग एक जैसा था। वैद्य ने कहा ये जो दवा है इसको तुम शरीर में मालिश करना, और ये जो दवा है इसको एक एक ढक्कन पीना। वो व्यक्ति आया और घर में आकर के एक जैसी दवा थी तो भूल गया। जो वैद्य जी ने पीने के लिए बताई थी उसकी मालिश करने लगा, और जो मालिश के लिए बताई थी उसको पीने लगा। रोग बढ़ गया। वैद्य जी के पास गया, कहा कि जब से दवा का सेवन किया मैं तो और खराब स्थिति में जा रहा हूं। वैद्य जी ने कहा कैसे खाते हो, दवा लाए हो? तो उसने दिखाई, तो पीने वाली मालिश कर रहा था और मालिश वाली पी रहा था। धर्म पीने की चीज है, धर्म जीने की चीज है, और ये संसार का व्यवहार है, ये बाहर मालिश का है। संसार से करो व्यवहार और परमात्मा के साथ हृदय से जियो, दिल से जियो। फिर देखो तुमको धर्म का रस पता लगेगा कि धर्म में रस क्या है। धर्म का रस जिनको लग जाता है, मिल जाता है, वो खुद बिक जाते हैं
और संसार उनके लिए ब्रह्मविद तृणम जगत, जो धर्मविद हुए हैं, जो ब्रह्मविद हुए हैं, उनके लिए संसार तृण के समान हो जाता है, तृण के समान। और एक बात और समझ लो, धर्म में लगता है ऐसा कि जा रहा है लेकिन जा नहीं रहा, आ रहा। पाप में ऐसा लगता है कि आ रहा लेकिन आ नहीं रहा, जा रहा है। लेकिन पाप का बीज इतना रोचक होता है, इतना रमणीक होता है। धर्म का बीज इतना रमणीक नहीं होता है, बड़ा खुरखुरा होता है। यत्र दग्रे विषमिव, गीता कहती है कि तुरंत विष जैसा लगता है, विषाक्त, लेकिन परिणामे अमृतोपमम, परिणाम में अमृत। और पाप पहले बड़ा रमणीक लगता है, बड़ा रुचिकर। आप लोगों ने बबूल का बीज देखा है? यहाँ तो देखा होगा, गांव में तो देखा होगा, कितना चिकना घोटा होता है, कहीं एक उसमें खरोंच नहीं होती। और उसकी रमणीकता देख करके कोई ले आए अपने दरवाजे पर बो दे, जब उसमें निकलते हैं कांटे, तब कहता क्या ले आए। तो ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलोगे तो कसौटी बहुत लगेगी। धर्म का कार्य करो। हमारे त्रिपाठी जी ने संकल्प लिया मंदिर का, कथा का, यज्ञ का। तो त्रिपाठी जी जानते होंगे, वो तो भगवान संभाल लेता है। जिससे धर्म कराता है उसको साहस भी देता है, उसको दृढ़ता भी देता है, उसको विचलित नहीं होने देता। लेकिन परिस्थितियां, धर्म पर चलोगे तो कसौटी बहुत लगेगी। धर्म की नाव में तूफान बहुत आते हैं, याद रखो, लेकिन डूबते किसी ने आज तक देखी नहीं। और पाप की नाव में बैठो, तूफान एक भी नहीं आएगा, लेकिन पार होते किसी ने नहीं देखी। तो धर्म के आचरण करोगे, धर्माचरण करोगे तो कसौटी तो लगेगी। भगवान ऐसे नहीं किसी से बंध जाते, ऐसे किसी के नहीं होते, पहले बहुत कसौटी लगाते हैं। वेदांत में एक न्याय है, खाद्य खनन। जब कोई खूंटा गाड़ता है, खूंटा, आप लोग जानते होंगे, खूंटा गाड़ा होगा, भैंस बांधो, पशु बांधो कोई, तो खूंटा गाड़ता है, फिर ऐसे हिला के देखता है, और कहीं वो हिला तो फिर एक जड़ा, फिर देखा, फिर जड़ा, और जब दोनों हाथ से हिला के देखता है जरा भी नहीं हिलता, तब कहता अब ठीक। तो ऐसे ही भगवान जीव को हिला के बहुत देखते हैं, जिससे भगवान बनते हैं, जिससे भगवान संबंध जोड़ते हैं, उसको हिला के बहुत देखते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि एक राजा हुए मोरध्वज, और उनके धर्म की परीक्षा लेने के लिए जब भगवान आए तो सिंह लेके आए, और मोरध्वज से कहा कि ये मेरा शेर भूखा है, इसको भोजन दो। मोरध्वज ने कहा कि तुम्हारा शेर क्या खाता है? कहा कि हमारा शेर खाता है जिसके इकलौता बेटा हो, अगर तुम्हारे दो होंगे तो शेर नहीं खाएगा, यदि इकलौता हो तो उसका मांस खाएगा। तो मोरध्वज ने कहा हमारे तो इकलौता ही है, तो हम दे देंगे, तुम्हारे शेर को खिला देंगे। तो भगवान ने कहा कि एक बात और है, हमारा ये जो शेर है वो जिस बेटे को खाता है तो उसका बायां भाग खाता